हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में अगर आपको याद हो कि ब्रिक्स की एक समिट हुई जिसमें मैंने आपसे बात भी की थी कि नरेंद्र मोदी ने उसमें वर्चुअली अपनी वीडियो भेजी थी डायलॉग की अपने एज़ अ पार्टिसिपेशन इन दैट। अब हुआ ये है कि ऑन द साइडलाइन्स ऑफ द ब्रिक्स जो है जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उन्होंने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया। मैंने अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है द न्यू वर्ल्ड उस पे एक वीडियो भी इसमें डाली थी बल्कि इसमें भी डाली है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा इंग्लिश चैनल है द न्यू वर्ल्ड विद डॉक्टर चीमा उसको सब्सक्राइब करें। वो नॉर्मली मैंने सिर्फ इंग्लिश में वो रखा हुआ है ताकि मैं अपने नाज़रीन तक व्यूअर्स तक अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में भी पहुँचाया करूँ। क्योंकि पाकिस्तान से नॉर्मली दुनिया में जो है वो आवाज़ नहीं जाती। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो सारा कुछ उर्दू में बोला जाता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द न्यू वर्ड विद डॉक्टर चीमा दैट इज़ अनदर यूट्यूब चैनल ऑफ माइन। और जो मैं बात कर रहा था आपके साथ के इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है, जो कि 24 जून को हुआ, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अच्छा, हुआ यूँ है कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने इसको सीधा-सीधा इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया है, फ़ॉरेन ऑफ़िस आसिम की जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तिखार उन्होंने कहा कि जो एक ब्रिक्स जो इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुबारकें दे रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था जनाब कि हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा और हम सारी ज़िंदगी थके नहीं हैं, ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या-क्या जो-जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर जस्ट टू मेक इट लाइक कि जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन की बड़ी पार्टनरशिप रही है और अभी भी है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। कोई दोस्ती नहीं होती। अगर हम इस चीज़ को और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है। आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, जिस पे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्मली मैं पहले भी कल एक वीडियो में कहा था कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो हैं वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका। ठीक है जी, आईएमएफ और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे और एक पाकिस्तान है जहाँ की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में हैं और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना की है और किसने इतनी 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए हैं, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड। वो उसका कोई सिर पाँव ही नहीं है और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं या हमने वो पैसा वापस करना है या सिर्फ इस तरह की चीजें और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें शर्मिंदगी की बात ये है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज़ हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पे इंडिया को ब्लेम नहीं करूँगा। मैं अपने आप को ब्लेम करूँगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूँगा। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज़ कि भई अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमैटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको?
क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है, वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हम जी वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। ठीक है जी। हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया, और मैं ये समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। द रीजन बिहाइंड इज कि पाकिस्तान भी उनको हिचकोले कराता था। पाकिस्तान क्या कहता सी? पाकिस्तान कहता था जनाब लो जी, हमने तो पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले हम कह रहे थे पैसा आए, जब पैसा आ गया इन्वेस्टमेंट हो गई, जब वो कश्ती बीच मंदार में आके बैठ गई, तो हमने चीनियों को कहना शुरू कर दिया नहीं हम ऑडिट करेंगे इसका। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ कराने ऑडिट, ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे चटके लुआऊंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहेगा। सो वो हमने जो उनको जो इमरान खान साहब ने कहा हम ऑडिट करेंगे, उन्होंने कहा करें ऑडिट। उसने क्या किया? उसने सीपैक को स्लो कर दिया। उसने क्या किया? चाइना पाकिस्तान के मामलात खराब होने शुरू हो गए। अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी, ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम नहीं लेते पाकिस्तान को। और दूसरा, पाकिस्तान कौन सा वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपमेंट में इतना उसका रोल है। उसकी मजे की बात ये है कि पाकिस्तान जो है, हम तो सीपैक नहीं संभाल सके। हम तो चाइना पाकिस्तान की वो जो फ्रेंडशिप है वो नहीं संभाल सके। जो हमें इन्वेस्टमेंट आई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं करा सके। हम तो सीपैक को वो मोमेंटम नहीं दे सके। और तो हमने वो क्या करना था उस चीज में? उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान की कौन सी इस तरह की जरूरत है। अब चाइना कहता है जी हम ग्लोबल डेवलपमेंट पे रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, हम साउथ साउथ कोऑपरेशन असिस्टेंस फंड बनाएंगे, हम ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन फंड बनाएंगे, और हम यूएन पीस में और डेवलपमेंट ट्रस्ट फंड बनाएंगे और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव करेंगे। बड़ा कुछ वो कह रहे हैं। अच्छा, हमने जब दुनिया जो है वो क्लाइमेट पे पैसा लगाने लगेगी, तो हमें यह था कि चार पैसे सानू भी लाभ जाए। चार, हमारे पंजाबी कहते हैं चार छिल्लू सानू भी लाभ जानते, हम भी जनाब कहें, और हम उसको कहीं और जो है ना वो सड़कों बनाने पे लगा लें, और कहें जी हमारा क्लाइमेट पे बड़ा काम है, हम क्लाइमेट चेंज पे बड़ी हमारी एफर्ट्स हैं। ठीक है जनाब। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सारा ग्रीन क्लाइमेट फंड, वो जो पैसा वो तो इंडिया ले गया सारा। उन्होंने कहा जी हम तो देखिए, हम तो 2070 का प्लान दे रहे हैं, असि दरख्त लगा के और बाकी चीजें करके, तो हम उन चीजों पे खुश बैठे हुए हैं कि जनाब साड़ी तो बड़ी गल है, तुम्हारी तो बड़ी बात है, तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है। हमने दरख्त ही बड़े लगाए हैं। दरख्तों से भी कभी किसी ने पैसे दिए हैं आपको? लोग, ये बिजनेस ओरिएंटेड दुनिया है। दुनिया देखती है कि आपका रीन्यूएबल एनर्जी में, वो ग्लोबल सोलर अलायंस तो चाहे इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया। दुनिया तो देखती है अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पैसा उस पे आता है कि पैसा इस चीज पे आता है कि जी हमने 1 बिलियन दरख्त लगा दिए हैं, तो लिहाजा पैसे सानू दो हम सारे। हमारे लीडर जो हैं, हम लोग एक दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया बेवकूफ बन नहीं रही। दुनिया 75 साल से बेवकूफ बन रही है। किस किस को कितना कितना और हम बेवकूफ बनाएंगे? वजीर आजम कहता है हमारा जो मुस्तकबिल है वो सीपैक के साथ लिंक है। पिछला वजीर आजम भी ये कहता था हमारा मुस्तकबिल सीपैक के साथ लिंक है। वजीर आजम का मिनिस्टर ये कहता है कि जो 35 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें से 15 अरब डॉलर तो इन्वेस्टमेंट ही फ्लॉड है। वो तो है ही, उसका तो पर्पस ही कोई नहीं है। चीनी पहले नाराज बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हमने ये हमारे जो बंदे हैं वो सारे के सारे उनको आप लोग सिक्योरिटी नहीं देते। और जो चाइना का ग्लोबल प्रोग्राम है, अगर चाइना भाई देखें वो डायलॉग की बात कर रहा है, चाइना ने अगर ये हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट किया है, तो मुझे ये बताएं ना कि आप चाइना और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है? पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ज्यादा है? इन चाइना को नहीं पता कि हमसे 97 बिलियन डॉलर की इंडियंस इंपोर्ट्स करते हैं? चाइनीज को समझ नहीं आती है कि हम सिर्फ 97 अरब डॉलर, 97 बिलियन डॉलर तो हम सिर्फ इंडिया से लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हम जो एक्सपोर्ट भेजते हैं उनको। पाकिस्तान क्या लेता है? सिर्फ डिमांडें कि हमें ये 2 अरब डॉलर दे दो, हमें ये 3 अरब डॉलर दे दो, हमें ये कर दो। और उनको पता है सारी जो अशराफी है, जो पाकिस्तान की लीड है, कंप्रोमाइज है। वो अपने इंटरेस्ट को देखती है। पाक वो कहते हैं बस साढ़े 6 महीने लंघ जाए, लॉन्ग टर्म बात ही कोई नहीं है मुल्क के अंदर। मुझे इस चीज को, ये जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, जो मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान की सारी एलीट को बैठ के ये फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है, उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है। अगर उन्होंने इसी तरह ही रहना है और यही रखना है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आपका मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा ये।
और टेक्निकली अब तो लोग पाकिस्तान पे बात करते हैं, हम टेक्निकली कोलैप्स कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के तौर पे, वो तो सारा बाहर का पैसा, पाकिस्तान का तो ₹1 नहीं है। वो थोड़ी बहुत हमारी, क्योंकि वो वी आर टू बिग टू फेल। दुनिया समझती है कि अब ये इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर आपने इससे, अब वो देखें, जो बैंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब वो किसी पार्टी को ज़्यादा लोन दे देते हैं, तो वो कोशिश करते हैं ये डूबे ना। अगर ये डूब गया तो हमारा पैसा भी नीचे ले जाएगा। सो वो आपको और देते रहते हैं और आपके साथ खेलते रहते हैं वो। सो हमारे साथ तो बिल्कुल दुनिया ये कर रही है कि वो कहते हैं अगर ये डूब गए तो ये तो हमारे सारे पैसे लेके डूब जाएँगे। सो वो हमें थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं ताकि ये सर्वाइवल के मोड में रहे, और हम बड़े इस बात में खुश हैं कि यार हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इतनी आबादी है, हम नहीं फेल होने देंगे, दुनिया हमारे साथ रहेगी। और मैंने पाकिस्तान में अक्सर आर्गुमेंट सुना, उन्होंने कहा जनाब वो क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दुनिया हमें जो है ना वो डूबने नहीं देगी। अब हम इस बात, ये आर्गुमेंट हमने डेवलप करना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है तो दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, दुनिया आपको नहीं बचाएगी, कोई भी आपको नहीं बताएगा। हमने अगर सीरीज़ देखना है, हमने, हमारा सबसे अच्छा पार्टनर कौन है? या चाइना? चाइना ने तो वो पंजाबी के कंड लवाती तुहाडी ते उन्होंने कहा आप पे ही दोस्ती। उन्होंने हमें झटका दिया है, उन्होंने इंडिया का नहीं देखा कि इंडिया कह रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया को देखा कि इंडिया ये कह रहा है तो हमें करना चाहिए। उनको लगा कि पाकिस्तान को झटका चाहिए, और अगर हमने झटका दिया तो ये ठीक होंगे। अदरवाइज़ नहीं होंगे। ना उनके साथ बायलैटरल ट्रेड है, यूएनएससी में हम उनसे फेवर्स लेते रहते हैं। अभी हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है इतने लंबे चौड़े। इंडियंस आपको पता है जाते हैं, पैसे देते हैं और सारा वो काम कराते हैं। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये तो हमें, और हमें पार्लियामेंट में बैठ के यार थोड़ा सच ही बता दो, हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में? फॉरेन मिनिस्टर ने अगले दिन, थोड़े दिन स्पीच की, उसने कहा वी आर आइसोलेटेड एंड डिसएंगेज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। साथ ही फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं, नहीं, नहीं ऐसी कोई गल नहीं हो, हमारे वज़ीर ख़ारिजा को गलती लगी है, हमारे वज़ीर ख़ारिजा को पूरा पता नहीं, हमें पता है कि हम दुनिया के साथ आइसोलेटेड नहीं है। ये जो आज एक्शन हुआ, ये क्या हुआ? और सारा टाइम पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है बेचारा वो फायर फाइटिंग करता रहता है, बिकॉज़ द स्टेट जो है वो नहीं डिलीवर कर पा रही। और अब हम ज़्यादा हर रोज़ एक्सपोज़ होते जा रहे हैं। उधर से इमरान खान ने अलहदा सुरसरी छोड़ी हुई है, इंटरनल हमारी लड़ाइयाँ अलग हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अलहदा ख़राब है। और एक ग्रुप जो है वो, हम सारा टाइम आपस में लड़ते रहते हैं, उन्होंने कहा जी फलाना डीजी, फॉर्मर डीजी आईएसआई जो है उसने पीटीआई जॉइन कर लिया। हमारी प्रायोरिटी ये है, हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं है कि हमने क्या करना है। एक पार्टी कहती है मैं मैक्सिमम मीडिया अट्रैक्शन लेता रहूं, दूसरी कहती है इस इमरान खान को, इस वज़ीर को नीचे कराओ, तीसरी कहती है इसमें थल्ले खिंचो, चौथी कहती है आर्मी चीफ में बदल दो। ठीक है? सो मतलब इस तरह का तो मुल्क है हमारा, यहाँ पे आपस में चूचू का मुरब्बा है, सारा आपस में लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे के साथ, और कोई नेशनल लेवल की सोच नहीं है। मैंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है, अक्रॉस द बोर्ड बात करूँगा। जो पुरानी सियासी जमातें हैं, वो तो काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई हैं। लेकिन जो नई सियासी जमात है, इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं है कि स्टेट को क्या चाहिए। वो कहते हैं स्टेट हमारे साथ है, हम जो फैसला कर, जैसे हम चलाएँगे ना स्टेट वैसे बचेगी। और उधर चाइना ने जो है वो बता दिया कि आपकी स्टेट जो है ना वो हमारे साथ चलेगी। ठीक है जनाब, हम भी तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का हिस्सा बन सकते थे। हमें उन्होंने क्यों निकाला बाहर? इंडिया के कहने पे ये कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी नालायकियाँ, गलतियाँ, जो हमारे अपने फ़ॉर्मूले हैं, और हम जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर बैठे हैं, ये उसमें है। इंडिया ने हमें चांस दिया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात में आ जाएँ। असां की क्या, असां कहा नहीं, इंडिया तो वहाँ पे स्पॉइलर है। आपका कितना कोई डिप्लोमैटिक क्लाउट है? हर वक़्त एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती, और जब हर दफ़ा एक जैसी सिचुएशन ना रहे तो इंसान को, हुकूमतों को डिसएंगेज नहीं करना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए। मिनिमम लेवल पे कोऑपरेट करें, पिछली सीट पे जाके बैठ जाएँ, लेकिन स्टे इन द क्लब। आप सिस्टम के अंदर रहें ना। हो सकता है आप पिछली सीट में, कल को आप दरमियान वाली सीट पे आ जाएँ, कल को आप अगली सीट पे आ जाएँ। आप, आपकी कौन-सी राय है जो अच्छे तरीके से मान ली जाए। पाकिस्तान अगर इसने सर्वाइव करना है, तो एक ग्रैंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग चाहिए। वी आर नॉट इन अ पोज़ीशन कि हम इंटरनली भी लड़ते रहें, हम परफ़ॉर्म भी ना इंटरनली करें, तो दुनिया हमारा मज़ाक उड़ाती रहेगी और कहेंगे यार देखो ये क्या कर रहे हैं और किस तरह की कोई चीज़ है। ठीक है जी? सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अब अगर हमें देखना, और चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰशिप है, ठीक है, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾਰਟਨਰशिप है, ठीक है ना जनाब। दिस इज अ टेस्ट केस टू पाकिस्तान कि चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया और ईरान को बुला लिया, ठीक है, बिकॉज इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं, ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि जिस तरह इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान में, अफगानिस्तान में, सोल पर्पज इज के पाकिस्तान। सो अभी तो आपने इंटरनली भी लड़ना है, रीजनली भी लड़ना है। और इमरान खान साहब जो है वो अवाम के सामने बयानियां बनाते हैं, नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान इंटरनेशनल इस्लामिक लीडर है, दुनिया का लीडर है। वो सऊदी अरब के बादशाह साहब जो हैं वो जिस दिन मर्जी जहाज वापस ले लेते हैं। आप न्यूयॉर्क से उड़ेंगे, आप अब टोरंटो जा रहे हैं, रास्ते में वापस उड़ने के तो साढ़े खिलाफ गल्ला की थी, जहाज वापस ले लो इन्हों को। मतलब दिस इज हाउ द नेशन इज गोइंग, मतलब दिस इज वेरी अनफेयर। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है, जो टैक्स देते हैं, जिन्होंने मुल्क के ऊपर एतबार किया हुआ है, जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर एतबार किया हुआ है, एंड द वे दे आर मेड फेल्ट ग्लोबली, दिस इज रियली एन एम्बेरसमेंट। एंड आई थिंक इसको हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए, चाइनीज को, और प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये आपने गलत किया और ज्यादती की है। थैंक यू वेरी मच।